कर लेंगे इनसे आप इनसे करा दोनों लोगों से पहले तो नहीं, साथ रहिए, साथ रहिए। बोला मैम किस तरह का आज आयोजन हो रहा है, कितने दिनों से चल रहा था, क्या हुआ आज कौन कौन। पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना भारत को समझने के अर्थ में, भारत की शिक्षा पद्धति को भारत की दृष्टि से समझने के लिए स्थापित की थी। भारत अध्ययन केंद्र उसी दिशा की ओर एक बड़ा कदम है। उसी वजह से, उसी उद्देश्य से हमने भारत की महान कथा परंपरा पे 2 दिवसीय आयोजन किया, जिसमें समझने का प्रयास किया है कि अलग अलग उपांगों में, अंग में, अलग अलग पक्षों में भारत की कथा परंपरा किस तरह से हमारी शिक्षा, हमारी ज्ञान परंपरा, हमारे संस्कारों को कैसे सुपरिभाषित करती जाती है। कल आपने देखा था, कल का दिन बहुत कवरेज भी उसका आया है। और आज इसमें हम लोगों ने जो कलाकारों के कला पक्ष जो है, उसमें पद्म विभूषण पंडित छन्नूलाल मिश्र जी ने संगीत के पक्ष में, और उसके बाद पद्मश्री गीता चंद्रन जी जो भरतनाट्यम की बहुत प्रतिष्ठित नृत्यांगना हैं, उन्होंने भी दक्षिण भारत में किस तरह से भरत मुनि के नाट्य शास्त्र को, कला को पूरी तरह से कथा परंपरा के द्वारा बताया। उसके बाद जनजातीय समाज, आदिवासी समाज में किस प्रकार से कथाएं का प्रचलन है, कैसी समाज वो क्या सोचता है, किन कथाओं से उनका जीवन दर्शन दिखता है। अब हमारा तीसरा जो सत्र यहाँ पर अभी चल रहा है, उसमें बौद्ध धर्म, जैन धर्म सबके हिसाब से समझना चाहें, और फिर व्रत, त्यौहार, कथा, तो जितने पक्ष हैं प्रयास किया उनको समेटने का। अमित पांडे जी ने इसमें साथ में हमारे कार्य किया। आप बताएंगे भी कौन सा सत्र अभी चल रहा है। कर लेंगे इनसे करा दोनों लोगों से पहले तो नहीं, साथ रहिए, साथ रहिए। बोला मैम किस तरह का आज आयोजन हो रहा है, कितने दिनों से चल रहा था, क्या हुआ आज कौन कौन। पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना भारत को समझने के अर्थ में, भारत की शिक्षा पद्धति को भारत की दृष्टि से समझने के लिए स्थापित की थी। भारत अध्ययन केंद्र उसी दिशा की ओर एक बड़ा कदम है। उसी वजह से, उसी उद्देश्य से हमने भारत की महान कथा परंपरा पे 2 दिवसीय आयोजन किया, जिसमें समझने का प्रयास किया है कि अलग अलग उपांगों में, अंग में, अलग अलग पक्षों में भारत की कथा परंपरा किस तरह से हमारी शिक्षा, हमारी ज्ञान परंपरा, हमारे संस्कारों को कैसे सुपरिभाषित करती जाती है। कल आपने देखा था, कल का दिन बहुत कवरेज भी उसका आया है। और आज इसमें हम लोगों ने जो कलाकारों के कला पक्ष जो है, उसमें पद्म विभूषण पंडित छन्नूलाल मिश्र जी ने संगीत के पक्ष में, और उसके बाद पद्मश्री गीता चंद्रन जी जो भरतनाट्यम की बहुत प्रतिष्ठित नृत्यांगना हैं, उन्होंने भी दक्षिण भारत में किस तरह से भरत मुनि के नाट्य शास्त्र को, कला को पूरी तरह से कथा परंपरा के द्वारा बताया। उसके बाद जनजातीय समाज, आदिवासी समाज में किस प्रकार से कथाएं का प्रचलन है, कैसी समाज वो क्या सोचता है, किन कथाओं से उनका जीवन दर्शन दिखता है। अब हमारा तीसरा जो सत्र यहाँ पर अभी चल रहा है, उसमें बौद्ध धर्म, जैन धर्म सबके हिसाब से समझना चाहें, और फिर व्रत, त्यौहार, कथा, तो जितने पक्ष हैं प्रयास किया उनको समेटने का। अमित पांडे जी ने इसमें साथ में हमारे कार्य किया। आप बताएंगे भी कौन सा सत्र अभी चल रहा है। और ये संगोष्ठी भारत की कथा परंपरा पर आयोजित है। कुल 8 सत्रों में यह विभाजित है, जिसमें कथा, शास्त्र, व्रत, पर्व, त्यौहार और अलग अलग धर्मों में, जनजातियों में हमारी कथा की परंपरा क्या रही है, और वर्तमान और आधुनिक पीढ़ी इससे कितना समृद्ध हो सकती है। क्योंकि भारत जो आज अखंड है और अखंडता की हम बात करते हैं, उसकी सांस्कृतिक समृद्धि में इन कथाओं का बहुत बड़ा योगदान है। इसी आधार पर हमने इस महत्वपूर्ण संगोष्ठी को आयोजित किया। आख्यानों की परंपरा को लेकर हमने कल प्रस्तुतियाँ भी की, जिसमें बिरहा, लोरिकायन और आल्हा की प्रस्तुति हुई। तो इन सब के कारण हमारा ये सत्र, जो पूरी संगोष्ठी है, बहुत ही समृद्ध है और लोगों ने काफ़ी रुचि दिखाई है। छात्रों का बहुत इंटरेस्ट बढ़ा है इसमें। तो हमारा प्रयास यही है, और भारत अध्ययन केंद्र का प्रयास यह है कि हम भारत की संपूर्ण ज्ञान परंपरा से अपनी आधुनिक पीढ़ी को कितनी जल्दी और कितने अधिक गहराई से जोड़ सकें। इनसे करा तो नहीं, साथ रहिए, साथ रहिए। मैम किस तरह का आज आयोजन हो रहा है, कितने दिनों से चल रहा था, क्या हुआ आज कौन कौन। पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना भारत को समझने के अर्थ में, भारत की शिक्षा पद्धति को भारत की दृष्टि से समझने के लिए स्थापित की थी। भारत अध्ययन केंद्र उसी दिशा की ओर एक बड़ा कदम है।
उसी वजह से, उसी उद्देश्य से हमने भारत की महान कथा परंपरा पे 2 दिवसीय आयोजन किया, जिसमें समझने का प्रयास किया है कि अलग अलग उपांगों में, अंग में, अलग अलग पक्षों में भारत की कथा परंपरा किस तरह से हमारी शिक्षा, हमारी ज्ञान परंपरा, हमारे संस्कारों को कैसे सुपरिभाषित करती जाती है। कल आपने देखा था, कल का दिन आप बहुत कवरेज भी उसका आया है, और आज इसमें हम लोगों ने जो कलाकारों के कला पक्ष जो है उसमें पद्म विभूषण पंडित छन्नूलाल मिश्र जी ने संगीत के पक्ष में, और उसके बाद पद्मश्री गीता चंद्रन जी जो भरतनाट्यम की बहुत प्रतिष्ठित नृत्यांगना हैं, उन्होंने भी दक्षिण भारत में किस तरह से भरत मुनि के नाट्य शास्त्र को, कला को पूरी तरह से कथा परंपरा के द्वारा बताया। उसके बाद जनजातीय समाज, आदिवासी समाज में किस प्रकार से कथाएं का प्रचलन है, कैसी समाज वो क्या सोचता है, किन कथाओं से उनका जीवन दर्शन दिखता है। अब हमारा तीसरा जो सत्र यहाँ पर अभी चल रहा है उसमें बौद्ध धर्म, जैन धर्म सबके हिसाब से समझना चाहना, और फिर व्रत, त्योहार, कथा, तो जितने पक्ष हैं प्रयास किया उनको समेटने का। अमित पांडे जी ने इसमें साथ में हमारे कार्य किया, आप बताएंगे भी कौन सा सत्र अभी चल रहा है। तो बोले चुपचाप सो, नाम मत लो, जवाब मत देना, और ये नहीं बताते थे कि क्यों। वो बेचारी कहती अच्छा चलो। फिर उसने एक दिन कहा कि ये सब काम अपने मन के करते हैं और मेरे मन का एक ही काम है कि मैं उसको कह दूं कि आ जाओ, वो मुझे रोके जा रहा है। भगवान भोलेनाथ की होली श्मशान घाट पर रोज होती है, ये प्रसिद्ध होली है। कहते कि खेल मसाने में होरी, खेल मसाने में होरी, दिगंबर खेल मसाने में होरी, होरी खेल मसाने में होरी, दिगंबर खेल मसाने में होरी। किसके साथ खेलेंगे, इनका साथी कौन है? तो भूत पिशाच बटोरी, दिगंबर खेल मसाने में होरी, होरी होरी खेल मसाने में होरी, दिगंबर खेल मसाने में होरी। लखी सुंदर फागुनी छटा के, फागुन के छटा को देख करके मन से रंग गुलाल हटा के, योगी हैं, ये रंग की होली नहीं खेलेंगे, मन से रंग गुलाल हटा के। तो कैसे खेलेंगे? कि चीता भस्म भरी झोरी, दिगंबर खेले मसाने में होरी, होरी खेले मसाने में होरी, दिगंबर खेले मसाने में होरी। उसके बाद नाचत गावत डमर, हाँ, इनके होली में कौन कौन नहीं है? गोप न गोपी और श्याम न राधा, ना कोई रोक न कौनो बाधा। कोई रोक नहीं है, लेकिन औरतों का जाना मसान पर मना है। क्या? ना कोई रोक ना कोई बाधा, अरे ना साजन ना गोरी, अरे ना साजन ना गोरी, दिगंबर खेले मसाने में होरी, होरी होरी खेले मसाने में होरी, दिगंबर खेले मसाने में होरी। किसी ने कहा भाई होली खेले हैं तो पिचकारी नहीं है क्या? इनके पास पिचकारी नहीं है भोलेनाथ के पास। भोलेनाथ कहते हैं पिचकारी तो है ही हमारी। क्या क्या? नाचत गावत डमरूधारी। अब पिचकारी क्या है? छोड़े सर्प गरल पिचुकारी, छोड़े सर्प गरल पिचुकारी। वो जो फुफकारता है जहर सांप, वही हमारा पिचकारी है। वो देख करके पीटे को प्रेत ठपोरी, सब खुश हो अरे पीटे। और वो दरिद्र था, वो दारिद्र्य था, वो आ गया और दूसरे दिन से डंका बजने लगा। कहीं कुछ पकड़ा गया, कहीं नाव डूब गई, कहीं उधार देने वालों ने कहा हमने तो लिया ही नहीं, कहीं उधार देने वालों ने कहा हमारे पास पैसा नहीं। तो सब कुछ गड़बड़ हो गया और धीरे धीरे बहुत बुरी हालत हो गई। एक समय खाना बन सके ये भी स्थिति नहीं रही।
सबकी शादी वादी हो गई थी, कई लड़के थे, एक छोटा लड़का था उसकी शादी हो गई। तोहर था कौने बन फरई सोपरिया कौने बन नरियर, तो ससुर बन फरई सोपरिया और बाबा बन नरियर। इसका मतलब जहाँ नारियल का है, जहाँ सुपारी है, वहाँ से भी संबद्ध होते थे, उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम। नानी कहानी स्कूलों में जाकर सुनाते हैं और बच्चे सुनते हैं, वहाँ प्रश्न भी करते हैं। जो हुंकारी भरने वाली बात कल मालिनी जी कह रही थी, ये इन कथाओं से जुड़ के हमें उस व्यवहार की दीक्षा मिलती है कि हम कैसे उससे सीखें। पुरातन से नवीन को जोड़ने का जो अनुभव कराती हैं ये आधुनिकता केवल अंधी दौड़ है, उससे अपने विवेक को जगा करके उसमें हम कहाँ जो कूड़ा करकट आ रहा है सब नहीं आवे हमारे पास, जो अच्छी बयार है वो आवे, इसके लिए भी विवेक की ज़रूरत है। विद्वानों ने कहा, हमारी बहनों ने भी, कि हमारी जड़ों को काटने की जो कोशिश की, अभी पिछले वक्तव्य में नाम लिया गया कि अंग्रेज ने आकर के जो हमें अपनी संस्कृति से काटने की कोशिश की अंग्रेज़ों ने, तो ये सब सच्चाई है, लेकिन काट नहीं पाए अभी भी बराबर वो परंपरा, क्योंकि हम इतनी जड़ें गहरी हैं कि उसको कोई विच्छिन्न कर ही नहीं सकता। किसी पाश्चात्य समाजशास्त्री ने कहा है कि लोक में जितना समाज है वह परस्पर संबद्ध भाव से कार्य करता है। भारत में एक ओर विभिन्न जातियां हैं, दूसरी ओर यह संबद्ध पूर्णता आ गई इस पूरे पर्व में, त्योहार में, और हर हर महादेव का सम्मान हो। और मैं आदरणीय सदाशिव द्विवेदी जी से निवेदन करूंगी कि वे आकर पंडित जी का एक प्रीति स्वरूप हम लोगों के आदर स्वरूप एक सम्मान भेंट करें। बहुत चीज है, लेकिन अगर कोई त्रुटियां हुई हो तो क्षमा करिएगा, क्योंकि सब एक से एक विद्वान लोग बैठे हुए हैं, हम क्या हैं, तुच्छ प्राणी हैं। बड़प्पन देखिए और ये सज्जनता, ये सीखने की चीजें पंडित जी, हम लोग खुद सीखते हैं प्रतिपल। आप इनसे करा तो नहीं, साथ रहिए, साथ रहिएगा। मैम, किस तरह का आज आयोजन हो रहा है, कितने दिनों से चल रहा था, क्या हुआ आज कौन? पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना भारत को समझने के अर्थ में, भारत की शिक्षा पद्धति को भारत की दृष्टि से समझने के लिए स्थापित की थी। भारत अध्ययन केंद्र उसी दिशा की ओर एक बड़ा कदम है। उसी वजह से, उसी उद्देश्य से हमने भारत की महान कथा परंपरा पे 2 दिवसीय आयोजन किया, जिसमें समझने का प्रयास किया है कि अलग अलग उपांगों में, अंग में, अलग अलग पक्षों में भारत की कथा परंपरा किस तरह से हमारी शिक्षा, हमारी ज्ञान परंपरा, हमारे संस्कारों को कैसे सुपरिभाषित करती जाती है। कल आपने देखा था, कल का दिन बहुत कवरेज भी उसका आया है, और आज इसमें हम लोगों ने जो कलाकारों के कला पक्ष जो है उसमें पद्म विभूषण पंडित छन्नूलाल मिश्र जी ने संगीत के पक्ष में, और उसके बाद पद्मश्री गीता चंद्रन जी जो भरतनाट्यम की बहुत प्रतिष्ठित नृत्यांगना हैं, उन्होंने भी दक्षिण भारत में किस तरह से भरत मुनि के नाट्य शास्त्र को, कला को पूरी तरह से कथा परंपरा के द्वारा बताया। उसके बाद जनजातीय समाज, आदिवासी समाज में किस प्रकार से कथाएं का प्रचलन है, कैसी समाज वो क्या सोचता है, किन कथाओं से उनका जीवन दर्शन दिखता है। अब हमारा तीसरा जो सत्र यहाँ पर अभी चल रहा है, उसमें बौद्ध धर्म, जैन धर्म सबके हिसाब से समझना चाहें, और फिर व्रत, त्योहार, कथा, तो जितने पक्ष हैं प्रयास किया उनको समेटने का। अमित पांडे जी ने इसमें साथ में हमारे कार्य किया, आप बताएंगे भी कौन सा सत्र अभी चल रहा है।